यूपी पुलिस के लिए चुनौती बन चुके विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। विकास दुबे के एमपी से भी कई तार जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुराड़ कस्बे की ऋचा निगम उर्फ सोनू से विकास ने करीब 20 साल पहले कानपुर में लव मैरिज की थी। हालांकि ऋचा के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। परिवार के ज्यादातर सदस्य इस शादी के खिलाफ ही थे, लेकिन इश्क में कहां किसी की चलती है, वो भी जब मामला किसी गैंगस्टर का हो तो फिर किसकी चलेगी। विकास ने गन पॉइंट पर सबको लिया और शादी रचा ली। 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद ऋचा भी फरार है। विकास की तलाश में 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। विकास की प्रेम कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। सोमवार को शाम के वक्त एसटीएफ शहडोल के बुराड़ पहुंची और विकास के साले के लड़के आदर्श को उठा लिया। ज्ञानेंद्र ने पुलिस को बताया था कि वे और विकास 25 साल पहले अच्छे दोस्त थे। 2 आपराधिक केसों में उसका विकास के साथ नाम आने के बाद वो कानपुर से बुराड़ आ गया। यहीं पर अपना कारोबार कर रहा है। करीब 20 साल पहले विकास ने उसकी बहन ऋचा निगम से लव मैरिज की थी। इसके बाद उसका विकास और ऋचा से कोई नाता नहीं है। 10-15 साल से विकास से बात भी नहीं हुई है। अजय देवगन की एक फिल्म है दिल जले। उस फिल्म में अमरीश पुरी कहते हैं आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। विकास दुबे आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन उसका काम आतंकियों से कम भी नहीं। जब हम बुरहान वानी जैसे आतंकी और विकास दुबे और श्रीलाल शुक्ल जैसे गैंगस्टर को जानते हैं, रिसर्च करते हैं, तो अमरीश पुरी का वो डायलॉग झूठा लगता है। तब लगता है इनकी भी प्रेम कहानी होती है और इस प्यार के चक्कर में कईयों की कहानी खत्म भी हो जाती है। विकास कानपुर में शास्त्री नगर में अपनी बुआ के घर पढ़ाई करने आया था। पड़ोस में रहने वाले एयरफोर्स कर्मी एचपी निगम की बेटी ऋचा से उसकी मुलाकात हुई। ऋचा को उसके पापा प्यार से सोनू कहते थे। ऋचा से नजदीकी बढ़ाने के लिए विकास ने उसके भाई ज्ञानेंद्र से दोस्ती कर ली। दोस्ती इतनी तगड़ी कि विकास के हर काम में ऋचा का भाई ज्ञानेंद्र साथ देने लगा। विकास का ऋचा के घर आना जाना शुरू हो गया। विकास बहाने बनाता और सीधे ऋचा के पास पहुंचता। इश्क का ये लम्हा बड़ा खूबसूरत होता है। विकास दुबे का भी रहा होगा। तब वो आशिक था, गैंगस्टर नहीं। विकास ने ऋचा के माता पिता के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उन्होंने दूसरी जाति में शादी करने से मना कर दिया। इश्क का ये वाला अध्याय बड़ा खतरनाक होता है। प्रेमी या तो पति बनता है या फिर विकास दुबे जैसा गैंगस्टर। वही हुआ भी। ऋचा की घर की तरफ से कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई, लेकिन इश्क पाबंदियों को कहाँ मानता है। विकास ने ऋचा के पापा के कनपट्टी पर पिस्टल लगाई और जान से मारने की धमकी दे डाली। 1997 में ऋचा को भगाकर विकास ने शादी कर ली। कुछ दिन बाद ऋचा विकास को छोड़कर वापस आ गई। बाद में विकास की धमकियों के आगे हार मान गई और उसके साथ रहने लगी। बात परिवार की थी तो ऋचा का भाई भी विकास का राइट हैंड बनकर काम करने लगा।